नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं फिर एक बार बीएन आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूं। जी हाँ, प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में आवश्यक कार्यों करता है, साथ ही कैंसर और कोविड-19 संक्रमण जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। शोधकर्ता फिंगरप्रिंट को पढ़कर और फिंगरप्रिंट की तुलना डेटाबेस से पैटर्न से डिजाइन कर प्रोटीन का पहचान कर लेता है। इस नए तकनीक का उपयोग करके शोधकर्ता इसकी सभी जानकारी को संरक्षित करते हुए व्यक्तिगत अक्षुखन पूर्ण लंबाई वाले प्रोटीन की पहचान कर सकता है। ये कई अलग अलग बीमारियों के पीछे के तंत्र पर फोकस डाल सकता है और शीघ्र निदान की अनुमति देता है। माइक फिलियम कहता है, कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन का अध्ययन दशकों से एक गर्म विषय रहा है और इसमें भारी प्रगति भी हुआ है अभी, जिससे शोधकर्ताओं को ये बेहतर विचार मिल सका है कि प्रोटीन किस प्रकार का होता है और वो कहाँ कार्य करता है। पेपर का लेखक का यही बयान था। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रोटीन की पहचान करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक विधि का उपयोग करता है। सबसे आम मास स्पेक्ट्रोमेट्री दृष्टिकोण बॉटम अप दृष्टिकोण है, जिसमें पूर्ण लंबाई का प्रोटीन को छोटे टुकड़ों को छोटा छोटा टुकड़ों में काटा जाता है, जिन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है, जिन्हें फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इन छोटे टुकड़े के डेटा का आधार पर एक कंप्यूटर प्रोटीन का पुनर्निर्माण भी करता है। फिलियम बोल रहा है, ये आपकी विशिष्ट IKE प्रोजेक्ट का समान है, जहां आपके पास हमेशा कुछ स्पेयर पार्ट्स बचा होता है। आप वास्तव में निश्चित नहीं होता कि उन्हें कैसे फिट किया जाए, लेकिन प्रोटीन के मामला में इन स्पेयर पार्ट्स में वास्तव में बहुत मूल्यवान हो सकता है। उदाहरण के लिए इस बारे में जानकारी की क्या ऐसे प्रोटीन में कोई हानिकारक संरचना है जो बीमारी का कारण बनता है। एक प्रोटीन की पहचान करने के लिए आपको सभी अमीनो एसिड को जानने का आवश्यकता नहीं होगा। किसी भी प्रोटीन का निर्माण खंड इसका बजाय और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने का तैयारी में आप एक संदर्भ के रूप में डेटाबेस का उपयोग करके प्रोटीन का पहचान कर सकिएगा। ठीक इसी तरह जैसी पुलिस फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी संदिग्ध की पहचान पा सकती है। फिलिप्स ने ये बताया। पहले के काम में हमने दिखाया कि मानव एनालॉग की तरह प्रत्येक प्रोटीन में एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट होता है। हमने महसूस किया कि एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट उत्पन्न करने के लिए हमें केवल प्रोटीन की सभी अमीनो एसिड में से कुछ का स्थान जानने का आवश्यकता है, जिससे हम प्रोटीन की पहचान कर सके। अनुसंधान में शामिल PhD उम्मीदवार रोमेन बेन भी ये कहता है। बीएन का रिपोर्ट।